दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठकर ये 2-3 काम हैं अपने लिए करती हैं? अगर करती हैं तो कमेंट में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज हम व्लॉग में बात करेंगे कि हम ना काम करते करते भी तनाव में रहते हैं। काम तो देखिए करना ही है, फिर तनाव क्यों ना इस तनाव को आज कम किया जाए। चलिए आपस में बात करते हैं थोड़ी सी। मेरी 10-15 मिनट की स्पीच मुझे ऐसा लगता है कि आपकी काफ़ी हेल्प जो करेगी। तो सुबह उठे हैं जल्दी तो सुबह से ही शुरुआत कर लें। देखिए काम घर का कभी भी ख़त्म नहीं होता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सुबह उठ गए और ये काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन डस्टिंग, कपड़े धोने, बच्चों को भेजना, टिफ़िन वगैरह सारे ही काम, क्योंकि सुबह के टाइम में काम ज़्यादा होते हैं। तो इन कामों को तनाव में रहकर करेंगे तब भी करना है और खुश रहकर करेंगे तब भी करना है। तो सबसे पहले तो आप जल्दी उठना सीखिए। उसके बाद ना 10-15 मिनट का टाइम अपने लिए निकालना सीख जाइए, क्योंकि दिन भर के इन कामों के बीच में खुद के लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि कई बार तो हम अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को प्राइवेसी देनी ज़रूरी है। उठिए, वॉशरूम वगैरह जाने के बाद गर्म पानी पीजिए, आराम से बैठकर चाय पीजिए और पूरे दिन की जो प्रक्रिया है उसे सोचिए और समझिए कि क्या क्या काम ज़रूरी हैं जो मुझे आज निपटाने हैं। और ऐसे ही अगर हम रैंडमली बिना प्लानिंग के चलते रहेंगे, लगे रहेंगे ना, तो काम कभी भी ख़त्म होते नहीं हैं और थकान होती है वो अलग। और देखिए सुबह उठकर हर गृहिणी को घर का काम करना पड़ता है, रसोई साफ़ करना, बच्चों के टिफ़िन संभालना, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उनके टिफ़िन वगैरह, बाकी की सारी जिम्मेदारियां। लेकिन ये किसी एक के साथ नहीं है। जितनी भी औरतें हैं जो घर से जुड़ी हुई हैं, हर गृहिणी की कहानी है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें ना इन कामों को थोड़ा सा छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करना होगा ताकि हम खुद को भी स्ट्रेस फ्री रख पाएँ। लेकिन क्या होता है कि हम ना सब कुछ परफेक्ट करेंगे, हमारा घर परफेक्ट होगा, खाना एकदम परफेक्ट होगा, कपड़े एकदम परफेक्ट होंगे, पूरा परिवार अच्छे से हंसता खेलता रहेगा। इस परफेक्ट के चक्कर में ना अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते हैं। तो देखिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल पूरे तरीके से। तो अगर आप इस परफेक्ट के चक्कर में पड़ के अपने जो आज को ख़राब कर रहे हैं, तो वो तो मैं कहूँगी छोड़ दीजिए इस चक्कर को। परफेक्ट बनना है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम अपना मेंटल स्ट्रेस लेकर बैठ जाएं। आप उठिए आराम से 10-15 मिनट। अगर आपको शरीर से, हेल्थ से कोई प्रॉब्लम है तो आप जैसे योगा वगैरह थोड़े बहुत घर पर ही रहकर कर सकती हैं। बाहर जाना चाहती हैं तो बाहर जाकर घूम सकती हैं, क्योंकि सुबह की जो ताज़ी हवा होती है ना, उसे हम अपने लिए और जितना है उसमें खुली हवा में सांस लेंगे, एंजॉय करेंगे ना, वो समय दिन में नहीं आता है। दिन में तो वैसे ही गर्मी, हाहाकार और चारों तरफ से प्रदूषण इतना फैल जाता है। रात का जो माहौल रहता है वो एकदम शांत रहता है। तो उस शांत वातावरण में हमें थोड़ा सा टाइम खुद को देना चाहिए। तो परफेक्ट बनो, लेकिन इस तरीके से नहीं कि अपने जो अरमानों की बलि चढ़ा दो। सुबह उठो, अपने आप को टाइम दो, फिर धीरे से झाड़ू वगैरह निकालो, क्योंकि घर में बड़े बूढ़े भी बोलते हैं। भाई शहरों का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन गांव में तो ये ख़ास तौर पर बोला जाता है कि सुबह उठते ही एक बार सूखी बासी झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। चाहे आप अच्छे से क्लीनिंग ना कर पाएँ उस टाइम पर, अगर आपको जल्दबाजी है, जैसे किसी किसी घर में 2 से 3 बच्चे भी स्कूल जाते हैं, जैसे मेरे घर में हस्बैंड को थोड़ा अगर लेट हो भी जाए तो चलता है, लेकिन बच्चों का तो स्कूल टाइम होता है। और उस टाइम पे आप अगर अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके, सफाई ना करके, झाड़ू ना निकाल पाएँ, तो आप मोटे मोटे ही सही बासी झाड़ू ज़रूर निकाल दें। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरी काम है उसे पहले निपटाने की कोशिश करें। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका स्कूल बैग तैयार करना, उनके लिए खाना टिफ़िन तैयार करना,
उनके कपड़े चेक करना कि कौन से कपड़े वो पहन कर जाएंगे, ताकि अफरा तफरी ना हो, क्योंकि सुबह का टाइम इतना शुद्ध होता है, शांत होता है, और उसमें अगर हम थोड़ी सी समझदारी नहीं दिखाएंगे तो फिर कलह कलेश होगा, और किसी को कोई सामान सही टाइम पर नहीं मिलेगा तो फिर वो परेशान ही होगा, और साथ में हम भी परेशान होंगे। तो खुद का ख्याल रखिए सबसे पहले तो, और दूसरा फिर अपने जो ज़रूरी काम है जिनको हम पहले निपटा कर घर में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं, उन कामों को सबसे पहले कीजिए। उसके बाद आते हैं हमारे बाकी के काम। इसीलिए तो बोला गया है कि काम को ना स्ट्रेस लेकर नहीं, काम को टुकड़ों में बांट कर कीजिए, कि इस काम को थोड़ी देर के लिए अभी कर लेती हूँ, बाद में दूसरा काम। अगर हड़बड़ी में हर काम को एक बार में ही लेकर चलेंगे ना, तो शायद 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, हर रोज़ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम आज का नहीं है कि आज कर लिया सुबह से शाम तक और कल करना नहीं पड़ेगा। हर दिन का काम है, काम को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। घर जो होता है ना, अब एक कोई खाली मकान पड़ा हुआ है, तो जब तक उसमें इंसान नहीं रहेंगे तो वो फैलेगा नहीं, तो फिर उसमें साफ़ सफाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे खाली मकान को एक बार साफ़ करके दरवाजे लगा कर छोड़ दीजिए, वो सालों साल वैसा ही रहेगा। महीने 2 महीने में अगर आप उसे थोड़ा सा ठीक कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ इंसानों की बस्ती होती है ना, वहाँ घर फैलता भी है, गंदा भी होता है, धूल मिट्टी भी आती है। तो फिर इन सब बातों से हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, और ना ही हमें काम को बोझ समझना है। जब हम खुद को सुबह जल्दी उठेंगे, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे और टुकड़ों में अपने काम को लेकर चलेंगे ना, तो ये सब जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी निभाना। तो भाई देखिए, अगर आपके परिवार में कई मेंबर हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां आपको ही करनी है। आप थोड़ा बहुत काम किसी से भी करवा सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और अगर आपके हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं करनी है, क्योंकि भाई हम गृहिणी हैं तो जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है। लेकिन अगर कोई हेल्प करने में सक्षम है तो आप थोड़ी बहुत हेल्प उसकी ले सकते हैं। एक अपने दिमाग में ना हर काम सेट करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 काम कर लिए और फिर से बैठ गए ये सोचने के लिए कि क्या करना है आगे। तो जब पहली रात को आप लेटते हैं तो थोड़ा सा जो ज़रूरी काम होते हैं, क्योंकि देखिए झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग खाना बर्तन कपड़े ये तो हर रोज़ का काम है, इनकी कोई लिस्ट नहीं होती है। लेकिन इससे अलग जो काम होते हैं, आपको कोई स्टिचिंग का काम है, आपको कोई एम्ब्रॉयडरी करनी है, या आपको कोई DIY बनाना है, या अपने लिए कोई फेशियल वगैरह मेहंदी वगैरह लगानी है बालों में, तो उनको ना आप रात को ही प्लानिंग करके सोइए कि ये काम मैं इस तरीके से मैनेज करूँगी, तब मुझे इस एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम मिल पाएगा। तो भाई देखिए, क्या होता है कि ना घर जो है, हम जो लेडीज़ हैं वो घर की नींव होती हैं, और हम ही अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, फुल एनर्जी के साथ काम नहीं करेंगे ना, तो हमारा घर जो है वो पूरा उदास हो जाएगा। तो सबसे पहले ना आप जब थोड़ा सा काम आपका निपट जाए, जैसे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और हस्बैंड को उनके जैसे काम पर भेजने के बाद, काफ़ी काम आपके उस टाइम तक हो जाते हैं, तो आप खुद को थोड़ा रिलैक्स दीजिए। वहाँ पे आप 1 कप चाय लेकर बैठ सकते हैं। अगर आपको चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है तो गर्म पानी या ठंडा पानी भी लेकर बैठ सकते हैं। उस 1 कप चाय या 1 गिलास पानी के सहारे आप थोड़ी देर बैठेंगी, खुद से बातें करेंगी और सोचेंगी कि इतना काम हो गया है, अभी बाकी क्या रहा। तो इससे एक तो हमारे शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा, माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा, और हम अगले काम के लिए सक्षम होंगे। थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि देखिए एक के बराबर जब कोई इंसान चलता रहता है तो थकान होना स्वाभाविक है। ज़िंदगी जीने के लिए है, इसे धक्का मार के नहीं खींचना है। तो अपना एंजॉय करो, काम भी करो और एंजॉय भी करो साथ में। घर को साफ रखना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और आज के इस प्रदूषण के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चाहे गायों का भैंसों का काम हो या हो बच्चों का,
सफाई हर जगह की रखने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा सा नियम से और टाइम टेबल से। तो इससे ये होगा कि आप परेशानी में नहीं आएंगे, आपकी सेहत खराब नहीं होगी। अगर आपकी ही सेहत खराब हो गई, आपने ही स्ट्रेस ले लिया, तो फिर आप बाकी के परिवार वालों को, घर को कैसे ही साफ रख पाएंगे। आज आपने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया है तो खुश हों उसमें और थोड़ा सा आराम करें। अगर हिम्मत हो रही है अगले काम की तो अगला काम करें, नहीं तो थोड़ा आराम करके सोचें कि अगर आज इस काम के से थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल सकता है कल के लिए, तो मैं इसे कल कर सकती हूँ। जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना, अगर ये ऐसा है कि जैसे कोई आपको सूट वगैरह सिलना है, तो आप क्या कर सकती हैं, उसे कपड़े को ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा घर का काम कर लिया है और आपने दिमाग में स्ट्रेस ले लिया कि नहीं मुझे तो अब इसे करना है। आप उसका टुकड़े कर लीजिए, जैसे कि थोड़ा सा आपको आज कटिंग का कर लिया, कल उसका आधा पार्ट सिल कर तैयार कर लिया, दूसरे दिन उसे कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से किसी भी काम को अगर आप टुकड़ों में करेंगी तो आपके लिए आसानी होगी, मैं तो यही बोलूँगी। जैसे आपको अपनी वार्डरोब साफ़ करनी है तो पूरी वार्डरोब को फैला कर ना छोड़ें, एक किसी कॉर्नर को साफ़ कर लें, एक खाने को साफ़ कर लें, उसे अरेंज कर लें, फिर दूसरे दिन दूसरा। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा सफाई करने में, आपका घर भी साफ़ होता रहेगा और हर रोज़ आपको थोड़ा कुछ अलग करने के लिए मिलता रहेगा और आपको आदत भी रहेगी। और अगर आप एक दिन सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, दूसरे दिन फिर आपका मन ही नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस स्पीच से और मेरे इस ब्लॉग से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो बस इस अपनी वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। कल मिलते हैं एक और नए मोटिवेशन ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में काम को करके अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाइएगा।